आस्था चिल्ड्रन अस्पताल जो है पिछले 19 सालों से जो है गंभीर नवजात शिशु इवन प्री मैच्योर शिशु कम वजन के शिशु को जो है बचाने के लिए जो है इलाज कर रहा है। और इलाज करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि शिशु बड़ा होकर स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, उसमें किसी प्रकार की विकलांगता न हो। पिछले जो 19 सालों में तकरीबन 15 से 20 हज़ार नवजात शिशु का इलाज किया जा चुका है। उसमें बहुत सारे ऐसे शिशु 5 से 600 शिशु ऐसे थे जिनका वजन 1 किलो से भी कम था। उसमें बहुत सारे शिशु एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नागपुर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ। आज हम इस वीडियो में प्री मैच्योर शिशु अर्थात जो शिशु समय के पहले पैदा हो जाते उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। आज से ठीक 2.5 साल पहले 22 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार में जो है 26 हफ्ते में मात्र 490 ग्राम का शिशु पैदा हुआ था, जिसका इलाज आस्था चिल्ड्रन अस्पताल में के NICU में किया गया था। 80 दिनों तक इलाज चला और आज ये बच्चा जो है दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकलांगता नहीं है। जब ये शिशु पैदा हुआ था तो माता पिता के दिमाग में क्या सवाल थे, क्या दिक्कतें थी, उनके इलाज में क्या कठिनाइयाँ थी और इसका किस पद्धति से NICU में इलाज किया गया था, इसके बारे में अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करता हूँ आप लोगों से। जब शिशु प्रीमैच्योर पैदा होता है तो उसका इफेक्ट केवल शिशु पर नहीं होता, उसके परिवार पर भी उसका प्रभाव रहता है। माता पिता इन परिवार वाले जो एक तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बिल्कुल अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि शिशु का कैसे होगा, इलाज हो पाएगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा। और माता पिता इन परिवार वाले जो है एक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तनाव स्थिति में रहते हैं और काफ़ी बार स्थिति काफ़ी लंबे समय तक रहती है और कभी कभी तो ये होता है कि जीवन भर के लिए भी रह जाती है। ऐसे शिशु जब यह प्रीमैच्योर पैदा हुआ तो इनके जब माता पिता ने इस शिशु को देखा, इतने कम वजन के शिशु को देखा तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए, अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, हेल्पलेस महसूस करने लगे। और सबसे पहला जो सवाल उनके दिमाग में था कि क्या यह शिशु बच सकता है। यकीनन आज भारत में जो है नवजात शिशु की मृत्यु का जो मुख्य कारण है वो है प्रीमैच्योर शिशु पैदा होना। 60 से 70% नवजात शिशु इसलिए मर जाते हैं कि जो कि प्रीमैच्योर पैदा हो जाते हैं। स्पेशली जो शिशु 24 से जो है 30 हफ्ते के बीच में पैदा होते हैं, मरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। दूसरा जो सवाल माता पिता के दिमाग में था, अगर ये शिशु बचता है तो क्या उसमें किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकलांगता तो नहीं होगी। आज भारत में जो है 50 से 60% जो शिशु में शारीरिक मानसिक विकलांगता होती है उसका जो मुख्य जो कारण है वो प्रीमैच्योर शिशु पैदा होना ही मुख्य कारण है। और स्पेशली जो बच्चे 24 से 30 हफ्ते के बीच पैदा होते हैं उनमें शारीरिक और मानसिक विकलांगता होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। प्रीमैच्योर शिशु इलाज के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा या उसमें भविष्य में कोई शारीरिक या मानसिक विकलांगता होगी कि नहीं होगी, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है कि शिशु किस समय पैदा हुआ। शिशु जितना प्रीमैच्योर पैदा होगा उसके मरने की संभावना और विकलांगता होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शिशु के पैदा होने का क्या कारण था, कितने समय पैदा हुआ था, कहाँ पर पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद शिशु को क्या क्या तकलीफ थी, उसका इलाज NICU में कैसे चला, किस लेवल का उसे NICU केयर मिला, क्या NICU में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए थे। आज जो है भारत में जो है पिछले 1.5 से 2 दशकों में प्रीमैच्योर शिशु के इलाज में बहुत तरक्की हुई, बहुत ही एडवांसमेंट हुआ है और जो क्वालिटी ऑफ केयर में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि बहुत कम समय पैदा हुए शिशु और बहुत कम वजन के शिशु भी जो है बच जाते हैं और इलाज के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं। ऐसे यह शिशु भी जो है 26 हफ्ते में पैदा हुआ था। इसका पैदा होने का जो मुख्य जो कारण था कि माँ की उम्र बहुत ही ज़्यादा थी, 45 साल के ऊपर थी और 5-6 महीने से जो मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो गया था। वो जो 6 महीने तक ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था, उसकी वजह से शिशु का जो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी कम हो गया था, उसका वजन नहीं बढ़ पा रहे थे गर्भाशय में। उससे जो है 6.25 महीने में शिशु को जो डिलीवरी करके बाहर निकालना पड़ा क्योंकि उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा था। शिशु को जो है पैदा होने के बाद सांस लेने में तकलीफ थी क्योंकि जितने ही प्रीमैच्योर शिशु पैदा होते हैं उनके फेफड़े जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, इसलिए उन्हें सांस की तकलीफ रहती है। जब हमने शिशु के इलाज की शुरुआत की तो हमने 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखा। हमने पहले सोचा था कि इस बच्चे को हम जो है नॉन इन्वेसिव अप्रोच फॉलो करेंगे, हम लोग बहुत इसके ऊपर प्रोसीजर नहीं करेंगे। दूसरा हमने यह ध्यान रखा कि हमने एग्रेसिव न्यूट्रिशन प्रणाली का उपयोग करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है प्रीमैच्योर शिशु इलाज में, क्योंकि ये जो पेरेंट्स जो है मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, इसलिए ऐसे शिशु का इलाज काफ़ी लंबे समय चलता है जो पेरेंट्स का बहुत फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, इकोनॉमिक बर्डन। तो हमने इस बात पर विशेष ध्यान रखा कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन ना रहे। तो हमने शिशु के जो सांस की तकलीफ के लिए हमने यहाँ पर जो है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का प्रयोग किया, हमने CPAP मशीन का प्रयोग किया
इसमें एक प्रेशर के द्वारा सीधे शिशु के फेफड़े में ऑक्सीजन दी जाती है। इसमें कोई अंदर ट्यूब नहीं डाली जाती, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। शिशु ने इसका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। 4 से 5 दिन में उसके शिशु की सांस की तकलीफ ठीक हो गई। दूसरा हमने खास जो ध्यान दिया, हमने पहले दिन से बच्चे को जो है नसों के द्वारा जो है ग्लूकोज एंड प्रोटीन, हम इसे कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन की शुरुआत हमने कर दी थी। और 4 से 5 दिन बाद भी शिशु को हमने दूध देने की भी शुरुआत कर दिया और अब दूध को जो है धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो 15 दिन तक शिशु जो है पूरे अपने फीडिंग पर आ गया था और वहीं से उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। कि 15 से 20 दिन के बाद शिशु का वजन बढ़ना चालू हो गया। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता चला गया। तकरीबन 80 दिन तक शिशु एनआईसीयू में रहा। उस दौरान इस शिशु को जो है एनआईसीयू में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्मूथ रही। उसके एनआईसीयू में स्टे बिल्कुल इस स्मूथ रहा। इससे क्या हो गया, पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन भी कम रहा और इसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन लगा, इसलिए उसके शिशु की आंखों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। उसे आंखों को भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तकरीबन 81 दिन के इलाज के बाद में शिशु का वजन बिल्कुल 2 किलो हो गया। उसकी छुट्टी हो गई और छुट्टी के बाद भी जो है इसको बार बार कोई ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई ऐसे स्पेशल फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब शिशु बिल्कुल 2.5 साल का हो गया है। इसका बच्चे का जो नाम है वो है अयांश टेकाम। ये माता पिता ने इस बच्चे का जो है अपने वीडियो यहाँ पर शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हो कि शिशु की जो सभी जो इसका शारीरिक विकास भी अच्छा है। बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह चल सकता है, दौड़ सकता है, बातें कर सकता है, सभी रंगों को पहचान सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जो है ऐसे सभी माता पिताओं के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव है जो अपने शिशु के अपने प्रीमेच्योर शिशु के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा प्रीमेच्योर शिशु पैदा होने वाला है या कोई प्रीमेच्योर शिशु है, इसका इलाज चल रहा है और उसके इलाज में कोई दिक्कतें हैं, किसी प्रकार के आप सलाह या मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिले।